ये 12th क्लास। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.5। 7.5 एक्सरसाइज जो कि पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड है। इसकी थ्योरी में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन भी मैं आपसे पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है पहले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ, आप पहले वो देखिए, रिजल्ट्स रिवाइज रखिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज रिवाइज रखिए, तब एक्सरसाइज करिए बेटा हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यस, इस मेथड के लिए क्या करते थे हम बेटा, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं? डिग्री ऑफ न्यूमैरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर। यहाँ न्यूमैरेटर की डिग्री क्या है बेटा? 1 और डेनोमिनेटर की डिग्री 3, तो डेफिनेटली कम है, बिल्कुल ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। उसके बाद बेटा हम डेनोमिनेटर के फैक्टर्स देखते थे जो ऑलरेडी किए हुए हैं यहाँ पर। तो अब हमें जस्ट इसको एज ए पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम करने हैं। लेट x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू जो फैक्टर्स डेनोमिनेटर में हमने किए या हमें दिए हुए हैं, हम हर फैक्टर एक एक पार्शियल फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर ले लेते हैं, राइट? x माइनस 1, x माइनस 2 और थर्ड x माइनस 3। अब ये तीनों फैक्टर्स लीनियर है, लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट, तो हम इनके न्यूमैरेटर कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, 3 डिफरेंट कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, लीनियर उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, लीनियर उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं जब, चलिए मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, बट ये जो स्टेप करने लगी हूँ आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद हमने कंपेयर करना है, न्यूमैरेटर्स की टर्म रह जाएंगी। अब आप देखेंगे तो एलसीएम आपका रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिफरेंट है, उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होगा। ए के साथ ये तो मल्टीप्लाई होना नहीं, ये दोनों होना है। एलसीएम का क्या टेक्निक होती है? डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 रह जाएगा। एक तरीके से आप सीधा काउंट करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के नीचे मल्टीप्लाई नहीं होना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होना है। b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 एक्स माइनस 2। ओके, सिंपल टू गेट। अब हमने कंपेयर करना है दोनों तरफ, उससे पहले हम डेनोमिनेटर हटा देते हैं। डेनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, हम सिर्फ न्यूमैरेटर्स को काउंट करते हैं, और न्यूमैरेटर्स को काउंट करने के बाद हम लाइक टर्म्स दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे, राइट? दोनों तरफ लाइक टर्म्स कंपेयर कर देंगे। यस, अब हम देखें तो हमारे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर मल्टीप्लाई होने हैं, तो बेटा हाईएस्ट डिग्री 2 आनी है, x की टर्म भी आएगी, कांस्टेंट आएगी, लेकिन लेफ्ट में सिर्फ x की टर्म है, x स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो तो सभी जो फैक्टर्स हैं इनमें x के कोफिशिएंट 1 है, तो यहां जब मल्टीप्लाई करोगे आप, चलिए एक क्वेश्चन में कर देती हूँ बेटा पूरा, बट ये बिल्कुल आप मेंटली कर सकते हैं। देखिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6, ओके, प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3 प्लस c, अगेन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप देखो तो क्योंकि x की कोफिशिएंट 1 है तो x स्क्वायर में सब में कोफिशिएंट 1 आने वाला है, बाकी माइनस 2 माइनस 3 प्लस करके x का कोफिशिएंट, माइनस 1 माइनस 3 प्लस करके माइनस x का कोफिशिएंट, माइनस 1 माइनस 2 प्लस करके x का कोफिशिएंट, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल ये मेंटली भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और मैं भी मेंटली ही चलूंगी बेटा, ये पहले मैं आपको समझा रही हूँ, काफी टाइम बाद हो रहा है। यस, अब आपने लाइक टर्म्स कंपेयर करनी है, जब कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a
प्लस नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b प्लस नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c, और यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो दैट विल बी 0। ओके, नेक्स्ट आइए x का कोफिशिएंट -5a, -4b, -3c, और राइट में वो सॉरी लेफ्ट में वो 1 है। ठीक है, देन आइए कांस्टेंट टर्म 6a, 3b प्लस 2c, लेफ्ट में नहीं है तो 0। बिल्कुल आप यहीं से ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c, -2 -3 प्लस करके -5 इंटू a, ठीक है, इस ढंग से ले सकते थे। -1 -3 -4b, -1 -2 -3c। ये कैलकुलेशन आपकी अपनी कमांड होती है बेटे, कैसे करते हो। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे हम, सिंपली हर जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिया, हर कांस्टेंट के नीचे जो हमने ये फैक्टर लिया, इन फैक्टर्स के जीरोस, दैट मीन्स इसका 0 क्या 1, इसका 0 2, इसका 0 3, इनको हम पुट करेंगे यहाँ पर। नो डाउट प्रॉपर वे ये है, डायरेक्टली हम नहीं शो कर सकते बेटा, क्योंकि हमने देखा x -1, x -2, x -3 डेनोमिनेटर में हम उनके 0 नहीं ले सकते, बट दिस इज डेफिनेटली द शॉर्ट ट्रिक यू कैन यूज। देखिए, अब a b c हमने कैलकुलेट करना है, पहला 0 रखते हैं हम 1 इस इक्वेशन में। डू रिमेंबर क्या बेनिफिट क्या होने वाला है बेटा, क्यों a निकलेगा, देखो ये x -1 फैक्टर, ये x माइनस फैक्टर, तो ये दोनों 0 हो जाने वाले हैं, ये दोनों 0 हो जाने वाले हैं। जस्ट हम x -1 जब रखेंगे इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट में 1 ही है, इंटू a, 1 -2 दैट मीन्स -1, 1 -3 दैट मीन्स -2, तो 2a इक्वल टू 1 आ गया, दैट मीन्स a इक्वल टू हाफ आ गया। सिंपल निकल गया। अभी आप जब इनको तीन वेरिएबल में है, पहले 2 में कन्वर्ट करोगे फिर सॉल्व करोगे तो वो लेंथी मेथड पड़ेगा, तो सजेस्टिव यही रहता है, यही करो, और सभी टीचर्स यही सजेस्ट करते हैं बेटा, दैट इज नॉट रॉन्ग स्टेप। ओके, चलिए बी के लिए आप क्या 0 पुट करेंगे 2, इसमें 2 पुट करना है। हमेशा कैलकुलेशन केयरफुली करिए। 2 लेफ्ट में, a के टर्म्स 0 होने वाली हैं, b की टर्म्स रहने वाली है, 2 -1 1, 2 -3 -1, ठीक है। c की टर्म्स अगेन 0 होने वाली है, तो -b इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स b इज -2। ओके, b इज -2। अब c के लिए क्या पुट करेंगे बेटा 3 इज इक्वल टू, पहले दो टर्म्स 0 होने वाली हैं, 3 इंटू 3 -1 2, 3 -2 1, दैट मीन्स c क्या होने वाला है 3/2। और इनको बेशक एक बार चेक कर लीजिए बेटा, इनमें साइन वगैरह की कोई भी गलती हो गई तो आगे सारा गलत होने वाला है। जनरली होता है ये को एबीसी कांस्टेंट ही गलत निकाल देते हैं बच्चे। देखिए -1 हमने 1 पुट किया पहले, -1 -2, बिल्कुल ठीक, ये टर्म्स तो 0 होने वाली है, तब फिर हमने 2 पुट किया, ये 0 होने वाला है, ये 0 होने वाला है, इसमें से आने वाला है 2 -1 1, 2 -3 -1, बिल्कुल ठीक, b -2 होने वाला है। फिर 3 पुट करना है बेटा, ये 3 होने वाली है लेफ्ट साइड, ये 0 यहां से आने वाला है, 3 -1 2, 3 -2 1, तो 3 इज इक्वल टू 2c, दैट मींस a इज इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है। हाफ -2 3/2 आ गया। बस आप इनको यहां पर लिख दीजिए, यू हैव कैलकुलेटेड इन रफ साइड, यू जस्ट राइट ऑन द मेन स्ट्रीम। ओके, मेन पेज पर लिख दीजिए। अब बस आपका ए बी सी कैलकुलेट हो गया। ये मैं पहला ही क्वेश्चन लिख रही हूँ बेटा, पूरी डिटेल आप बिल्कुल नोट करेंगे, कहाँ कहाँ आप स्किप कर सकते हैं। देखिए अब इंटीग्रल क्या हुआ बेटे, x -1 x -2, ये जो हमें इंटीग्रल निकालना था, this is actually now a is half upon x -1, b is -2 upon x -2, c is 3/2 upon x -3। ओके, ये बन गया इंटीग्रल। बस इनको सेपरेट करेंगे आप क्विकली और इंटीग्रेशन कर देंगे। वेरी इजी टू इंटीग्रेट। क्या रिजल्ट होने वाला है यूज, यस dx हमने यहाँ मिस कर दिया बेटा,
प्लस 3/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x-3। सब में ही 1/x-1, x-2, x-3 इस ढंग से है। आपको रिजल्ट रिकॉल कराऊं तो 1/x का इंटीग्रल आप ध्यान रखते हैं बेटा log ऑफ mod x, राइट। तो इसी बेस पर आपको x प्लस माइनस a का इंटीग्रल भी बता रखा है। यू कैन डायरेक्टली यूज एज log ऑफ x प्लस माइनस a। ठीक है, x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट कुछ होता तो बिल्कुल आप उससे डिवाइड करते, अभी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो सिंपली इनका इंटीग्रल क्या आने वाला है, हाफ log mod x माइनस 1 माइनस 2 log mod x माइनस 2 प्लस 3/2 log mod x माइनस 3। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार में लिख दीजिए बेटा। देखिए यहां लिखेंगे c1 c2 c3, हाफ c1 माइनस 2c2 प्लस 3/2 c3। अल्टीमेटली उसे आपने c लिखना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में c सीधा लास्ट में लिख दीजिए एक ही बार। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट। हाँ, इनके कोफिशिएंट सेम आते तो उनको भी आप कंबाइन कर सकते थे लॉगरिथम के रिजल्ट यूज करके। एक बात ये भी ध्यान रखिए बेटा, बिल्कुल आप इसको भी स्किप करके ये सीधा लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। कहाँ एबीसी स्किप कर सकते हो वो भी आपको बता दिया, इसको भी आप लिखना स्किप कर सकते हो। इससे सीधा ये लिख लीजिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपका तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेस होने चाहिए, डिफरेंट इंटीग्रल्स में आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगेन ये प्रॉपर है बेटा, x डिग्री 1 डिनोमिनेटर में डिग्री 2 प्रॉपर है, बिल्कुल हम इसी मेथड से करेंगे। और अभी यहाँ हमें फैक्टर नहीं दिए हुए बट इजीली फैक्टर हो सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, अभी तक आप फटाफट मेंटली कर भी चुके होंगे। 2 प्लस 1 इसके फैक्टर हो जाते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है, राइट। मिडिल टर्म देख के 2x प्लस x और आपके फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2। दैट मीन्स जो आपका एजम्पशन करनी है आपने 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की, वो आपने करनी है इन फैक्टर्स को सोच के। ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं बेटा, पहले पार्शियल फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर x प्लस 1, दूसरे का पार्शियल फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर x प्लस 2, और दोनों लीनियर है तो इनके न्यूमैरेटर में आप कांस्टेंट्स ही एज्यूम करेंगे। दैट मींस इसको भी हम बिल्कुल इजीली लास्ट की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। 2x विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम ले रहे हैं हम, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम लेके बिल्कुल वो डेनोमिनेटर कट करने वाला स्टेप हम छोड़ रहे हैं, हम न्यूमैरेटर्स इक्वल कर रहे हैं। और इसके लिए भी बिल्कुल आप शॉर्टकट ले सकते हैं, यहां हम लिख देते हैं सॉल्विंग, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन में हम लाइक टर्म सी कंपेयर करेंगे, x की ही है हाईएस्ट टर्म, यहाँ x का कोफिशिएंट a और यहाँ b, तो a प्लस b इक्वल टू 2 बेटा, और कांस्टेंट हो गया यहाँ 2a, यहाँ पर b, दिस शुड बी इक्वल टू 0। आप चाहे बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, चाहे तो आप मेंटली पुट करके इनके जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। -1 पुट किया हमने पहले, -2 इक्वल टू -1 पुट किया है a सीधा आ गया -2, और फिर -2 पुट किया बेटा, -4 इक्वल टू -3b, राइट। ये 0 हो जाएगा और यहां से आपका -2 पुट किया -b, -4 से करने लग गई मैं, -b ओनली। ओके, -b, that means b is 4. So you get solving these equations, we get a is -2 and b is 4. So our integral 2x upon x square plus 3x plus 2 will be integral of 1 upon x plus 1 minus 2, we are taking out of the integral, plus 4 into integral of 1 upon x plus 2. आई होप आपको बिल्कुल ध्यान है, हम इसे सेपरेट कर रहे हैं और कांस्टेंट भी बाहर लिख रहे हैं, और बिल्कुल परमिसिबल है बेटा, ये कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
1/x+1 जैसे अभी किया हमने, log of mod x+1 प्लस 4 1/x+2 log of mod x+2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल टू गेट। ओके, चलिए, और ये बिल्कुल आप मेंटली भी करके आप लिख सकते हो। मेन पर्पस इज फ्रॉम दिस टू दिस हमने जाना है, ठीक है, जितनी जल्दी जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यस, नेक्स्ट इज इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन x/x² + 1 × x-1। बिल्कुल प्रॉपर है, डिग्री 1 डिग्री 3, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। अब एजम्पशंस जो आपने करनी है वो ध्यान से करनी है। x/x² + 1 × x-1 आपका एक पार्शियल फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर बनेगा x² + 1 और इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, फर्दर आप देख रहे हैं, और दूसरे पार्शियल फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर बनेगा x-1। जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर आप एज्यूम करेंगे लीनियर ax + b और जो लीनियर है उसका न्यूमैरेटर कांस्टेंट। ओके, यहां पर जब क्वाड्रेटिक होता है तब हमेशा आप नहीं कैलकुलेट कर पाते, लेकिन तब 1 कैलकुलेट करके आप पुट जरूर कर सकते हो। लेट अस जस्ट कंपेयर x = ax + b, एलसीएम ले रहे हैं हम बेटा, दिस इंटू x-1 प्लस c इंटू x² + 1। ओके, लाइक टर्म्स अब हम कंपेयर करें, यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ c है, और यहाँ है ही नहीं, दैट मीन्स a + c = 0। ओके, x का कोफिशिएंट लेफ्ट में 1, इधर आपका x का कोफिशिएंट बनेगा बेटा -a इंटू -a और b -a + b, और यहाँ x नहीं है तो -a + b = 1, बिकॉज लेफ्ट में x का कोफिशिएंट 1 है। कांस्टेंट टर्म अगेन नहीं है तो लेफ्ट से 0 आएगा, राइट से आएगा बेटे -b + c, -b + c, दैट शुड बी = 0। ओके, सिंपल इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए बिल्कुल देखिए, आप c एकदम फटाफट निकाल सकते हैं। c के डेनोमिनेटर में x-1 है, इसका 0 1, इसका 0 1, आप इसका 0 1 आप जब पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो गया 0, ठीक है। आप जब 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड हो गई 1, राइट साइड ये हो गया 0 प्लस c, x² अगेन 1 1 + 1, दैट मीन्स यू गेट c as 1/2, दिस इज 2c। ओके, c as 1/2, और इन्हीं इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो a + c और -b + c रिलेशन है बेटा, बाकी आपकी इक्वेशंस आ जाएंगे बिल्कुल। देखिए, c is 1/2, you have calculated, a will be -c, that means -1/2, b will be c, b will be c from here, that means again 1/2. Simple to get, that means yes, a is -half, other two are half. Let us just go to the next page. Yes, our integral of this, let me just write once completely so that you can understand. ax plus b हमने लिया था, a was -half, b was half, and x² + 1 plus c was half and denominator x-1. Let us just separate these integrals, partial fraction हो गए। और अब आप इसमें भी देखो बेटा, तो x² + 1 का डेरिवेटिव 2x, तो आपको ये टर्म सेपरेट करनी होगी, ये टर्म सेपरेट, दैट मीन्स ये इंटीग्रल फर्दर 3 इंटीग्रल्स में चेंज होंगे, -1/2 x/x² + 1। मैं सीधा ये रिजल्ट यूज कर पाऊं, यस, आपको रिजल्ट्स बता रखे हैं। डेनोमिनेटर में fx है और उसका डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में है, आप इसका इंटीग्रल डायरेक्टली log of mod fx लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। ओके, ये अभी हाफ मेरा सेकंड इंटीग्रल आना है, और 1/x² + 1 का मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट है इंटीग्रल का, मैं वो यूज कर सकती हूँ, प्लस हाफ
थर्ड इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका भी डायरेक्टली निकल जाएगा। तो मुझे I1 I2 कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सभी के कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये हो गया -1/4, ये हो गया log ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस 1। सी हम सीधा लास्ट में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, और फंक्शन डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल। ओके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल, आई होप आप फॉर्मूले रिवाइज करके ही क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। दिस इज tan इनवर्स x एंड 1 अपॉन x माइनस 1, ये तो अभी हम यूज कर चुके हैं बार बार, log mod x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये आंसर लिखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं बेटा। अगर हाफ यहाँ ले आए तो स्क्वायर रूट x माइनस 1 लिखेंगे आप, -1/4 ले आए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/4 होगा। दैट कैन डिफर, दैट यू कैन एडजस्ट, बट जनरली इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाता कि शो दिस। मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, कहीं भी ऑप्शंस में आता है तो आप देख सकते हो। ओके, आई होप क्वाड्रेटिक का भी मेथड रिकॉल हो गया बेटा। 1 क्वाड्रेटिक 1 लीनियर था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, yes, x upon x minus 1 whole square into x plus 2, repeated linear, लीनियर हो चुके, क्वाड्रेटिक हो चुके, रिपीटेड लीनियर। अब इसका मेथड भी रिकॉल हो जाएगा, और आप देख रहे हैं ये भी प्रॉपर है बेटा। न्यूमरेटर इज लीनियर और डिनोमिनेटर की डिग्री 3, तो प्रॉपर फंक्शन है ये बिल्कुल। हम एज्यूम क्या करेंगे उसको ध्यान रखिए, बिल्कुल वही फर्क आता है बस, और कुछ नहीं। x माइनस 1 स्क्वायर को क्वाड्रेटिक नहीं लेना हमने, बिल्कुल नो डाउट सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक आएगा। अभी हमने ध्यान रखना है ये रिपीटेड लीनियर है। जब रिपीटेड लीनियर होता है तो हम क्या करते हैं, पहला पार्शियल फ्रैक्शन तो सिंगल फैक्टर लेते हैं, और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको एज सच स्क्वायर ही लेते हैं, और थर्ड भी फैक्टर है यहाँ पर, बिल्कुल थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन में भी x प्लस 2 आएगा। अब ये हमारा लीनियर, इसके ऊपर हमें पता है कांस्टेंट, ये भी हमारा लीनियर हमें पता है कांस्टेंट, बट पहले ये जज कर लीजिए, इसको स्क्वायर लेकर नहीं करना। फिर से कह रही हूँ, स्टार्टिंग से ही जब ध्यान रखोगे, इसको क्वाड्रेटिक मानते हुए नहीं चलना, इसको रिपीटेड लीनियर, 2 बार लीनियर आ रहा है, लीनियर की पावर 2 है, जो बेस है वो लीनियर ही है, ठीक है, बेस जो है वो लीनियर ही है, तो बेस के अकॉर्डिंग हमने न्यूमरेटर में एजम्पशन करनी है। लीनियर का डेरिवेटिव अगेन कांस्टेंट ही होता है, तो हमने यहाँ सिंगल कांस्टेंट ही एज्यूम करना है। यहाँ बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक नहीं, बेस देखिए, बेस लीनियर है, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। अगेन इट इज लीनियर सी। ओके, अब जब आप एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में यहाँ x रह जाएगा, और यहाँ क्या होगा, a इंटू एक फैक्टर x माइनस 1 भी आएगा, दूसरा फैक्टर x प्लस 2 भी आएगा, ठीक है, प्लस b। अब ये x माइनस 1 होल स्क्वायर था, एलसीएम में यही आना है, ये एक्सप्रेशन आना है एलसीएम में, b इंटू x प्लस 2, c के साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर आना है। ओके, अब यहाँ पे भी क्या दिक्कत होगी, जो हम बेटा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं एबीसी कैलकुलेट करने के लिए, आप बिल्कुल ये कैलकुलेट कर पाओगे, ये कैलकुलेट कर पाओगे, बी नहीं कर पाओगे, तो फिर हम 2 कैलकुलेट हो जाएंगे, तो इजीली इक्वेशन कोई भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेथड हम वही रखते हैं, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर आनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, लेफ्ट में नहीं है तो 0 बनेगा, राइट में पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा a, दूसरा यहाँ से आएगा, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आप इसको क्वाड्रेटिक लेंगे, मेंटली ही करें तो बेटर है, नहीं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a और यहाँ से c, दैट मीन्स a प्लस c विल बी 0, a प्लस सी विल बी 0। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट यहाँ से 1, यहाँ देखेंगे तो -1 प्लस 2 दैट मीन्स 1, a रह गया, और ये 2b, और यहाँ भी आना है बेटा, इसको रफ में बेशक आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, रफ साइड में लिख सकते हैं बिल्कुल, -2c आना है, तो लेट मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस वुड बी a, दिस वुड बी 2b, and the last would be -2c। x का कोफिशिएंट लिखा है और लेफ्ट में x का कोफिशिएंट 1, so this should be 1।
अब आ गई कांस्टेंट, लेफ्ट में कांस्टेंट नहीं है, राइट में हो गया -1 इंटू 2 -2 है। चलिए शुरू से लिखते जाते हैं बेटा। नेक्स्ट हो गया 2b, सॉरी 2b हमने यहाँ गलत ले लिया बेटे, ये b का कोफिशिएंट 1 ही है, bx था, ओके, हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रख लीजिए, एक बार चेक कर लिए बेटर है। 1 इंटू सी, और राइट में नहीं है कांस्टेंट टर्म तो 0 के इक्वल आना है, ओके, 0 के इक्वल आना है। अब हम बिल्कुल दो इनमें से कांस्टेंट शॉर्टकट से कैलकुलेट करेंगे। हम 1 पुट करेंगे और -2 पुट करेंगे। अगेन क्या है 1 एंड -2, जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनके 0। देखिए 1 अगर रखते हैं, हम पहले 1 अगर रखते हैं इसमें इक्वालिटी में, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b रह जाएगा, तो x 1 पुट किया, b into 1 plus 2 that means 3b, that means b will be 1 by 3, okay। now -2 रखते हैं बेटा नेक्स्ट, तो लेफ्ट में -2 ही आएगा x को रिप्लेस करके। देखिए ये टर्म 0 बन जाएगी, ये टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ पर -2 -1 होल स्क्वायर दैट मींस -3 होल स्क्वायर दैट मींस 9, -2 is equal to 9c, that means c is equal to -2 by 9, ओके। अब a कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, यहीं से a कैलकुलेट हो जाएगा, a will be -c that means 2 by 9, b will be 1 by 3 and c will be -2 by 9। सिंपल टू गेट, सिंपल टू गेट, बस ये शॉर्टकट आप रफ में कर लीजिए, मेन आप देख लीजिए, ओके। a will be 2 by 9, b will be 1 by 3 and c will be -2 by 9। Let us just go to the next page. Yes, our integral will be yes, a was 2 by 9, कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं 1 upon x minus 1, b is 1 by 3, उसको भी हम इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं, दिस विल बी x minus 1 whole square and c is -2 by 9, this will be 1 upon x plus 2 dx, okay। Let us just check our values, 2 by 9, 1 by 3, -2 by 9, absolutely correct। चलिए अब इंटीग्रल जब करेंगे 1 upon x minus 1 हमें पता है, log of mod x minus 1 ये भी हमें पता है, कैसे बेटा, 1 upon x square इसका इंटीग्रल 1 upon x square का इंटीग्रल 1 -2 plus 1 -1 that means -1 upon x, -1 upon x। Same we can apply for x plus minus a, same we can apply बिकॉज x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, जो आपको स्टार्टिंग से टेक्निक बताती जा रही हूँ वही अप्लाई करनी है बेटा, ठीक है। इसलिए आपको हमने इसमें न्यूमैरेटर कांस्टेंट ही लिया था, +1 by 3। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस ही कर देते हैं हम सीधा स्टार्टिंग में ही, बार बार लिखने की कोई सेंस नहीं है, एक सिर्फ साइन के लिए, -1 by 3 into x minus 1, okay, -2 by 9 log of mod x plus 2, अगेन इसका 1 upon x plus 2 का log mod x plus 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बार बार मत लिखिए बेटा, उसकी कोई सेंस नहीं है कि पहले हम बार बार लिखें फिर उन्हें ऐड करके लिखें, आप सीधा लास्ट में लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो फिर 2 by 9 C1 प्लस 1 by 3 C2 -2 by 9 C3, उसको C लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बट वो आप अवॉइड कर सकते हो बिल्कुल। इसको भी बेटा आप बिल्कुल कंबाइन कर सकते हो, देखिए 2 by 9 दो के कोफिशिएंट है, आप उनको कंबाइन करके लिख सकते हो बिल्कुल। 2 by 9 कॉमन ले लिया आपने,
-1/3 x - 1 आप सेपरेट लिख सकते हो और 2/9 कॉमन लेके लॉग में आपका एक्सप्रेशन log a माइनस log b बना है, उसको कंबाइन कर सकते हो। ऐसे चेंजेस आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जितना जहां सिंप्लीफाई कर सकते हो वो करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। Yes, 5x upon x plus 1 into x square minus 4. x square minus 4 आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है बेटा, बट आप इजिली देख सकते हो कि इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर हो सकते हैं तो आप फैक्टर करेंगे, उसके हिसाब से ही आगे चलेंगे। x प्लस 1 ऑलरेडी है, x स्क्वायर माइनस 4 क्या फॉर्मूला, अगेन वही x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूज करने लगे हैं, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ओके, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गए 3 फैक्टर। तो बस आप इसे एज्यूम करिए। अब एज्यूम क्या करेंगे, 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए तो 3 पार्शियल फ्रैक्शंस आप एज्यूम करेंगे, जिनमें से हर एक में एक लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर है और आप इनके न्यूमैरेटर एज्यूम करेंगे कांस्टेंट्स, क्योंकि लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, जस्ट अब हम एलसीएम लेके कंपेयर कर दें, सिर्फ न्यूमैरेटर्स लिख रहे हैं। 5x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2, आई होप अब तक प्रैक्टिस हो चुकी है बेटा आपको, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, a के साथ x माइनस 2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, b के साथ x प्लस 1 एक्स प्लस 2, c के साथ ये दोनों। ओके, प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। लॉजिक आपको सारा पूरा स्टार्टिंग में ही बता दिया बेटा। लेफ्ट में अब आपके x की टर्म सिर्फ, राइट में एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स कंपेयर की, सब में वही x का कोफिशिएंट 1 है, a b c तीनों का सम आने वाला बेटा, और लेफ्ट में है नहीं 0। फिर x की यहां से आने वाली है बेटा नथिंग 0, और यहां से x की आने वाली है 3b, यहां से x की टर्म आने वाली है बेटा माइनस c, 3b माइनस c, और यहां से 5 है, 3b माइनस c इज 5। कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट में नहीं है, राइट में है -4a, 1 इंटू 2 2b, और 1 इंटू -2 -2c 0। ओके, बट डेफिनेटली हम इसको अपनी शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट ट्रिक से तो हम जीरोस पुट करेंगे, a के डिनोमिनेटर का 0 -1 इसमें पुट कर रहे हैं बेटा, -5 इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो a -1 -2 -3, -1 प्लस 2 1, बाकी टर्म्स आप देखो बिल्कुल 0 होने वाली है, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो a इज नथिंग बट 5/3। ओके, नाउ फॉर b के लिए हम पुट करेंगे बेटा b के डिनोमिनेटर का 0 2 इसमें। ठीक है, 5 इंटू 2 10, a वाली टर्म 0 होने वाली है, b 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, तो b will be 10/12 और अल्टीमेटली इट विल बी 5/6। ओके, c के लिए हमने पुट करना है, c का डिनोमिनेटर 0 दैट मीन्स -2 पुट करना है, लेफ्ट में -10 इक्वल टू a और b वाली टर्म 0 होने वाली है, -2 प्लस 1 दैट विल बी -1, -2 -2 दैट विल बी -4, that means c will be -10/4, that means -5/2। ओके, ये +4 हो गया, -5/2, तो a 5/3, b 5/6, c -5/2, 5/3 5/6 -5/2। चलिए let us move to the next page, 5/3 5/6 -5/2. Yes, here it was 5. Let me just write 5/3 5/6 -5/2. We will check after writing 5x
upon x plus 1 x square minus 4. This integral would be, we are writing in single step, 5/3. पहला फैक्टर था x plus 1 itself प्लस 5/6. दूसरा फैक्टर बेटा x minus 2 x square minus 4 के फैक्टर लिए थे minus 5/2. लास्ट फैक्टर x plus 2. ओके, लेट अस जस्ट चेक अवर कोफिशिएंट. वेरीफाई जरूर कर लीजिए एक बार, उसमें कोई हार्म नहीं है बेटा. 2 सेकंड लगते हैं. देखिए हमने फैक्टर भी इसी हिसाब रखे. कई बार ये होता है कि आप नेक्स्ट पेज तक मूव करते करते ये भी उल्टा कर देते हैं, x plus 2 यहाँ x minus 2 यहाँ, फिर ये करेक्ट नहीं रह जाएंगे ना. तो बी केयरफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स. बिल्कुल ठीक है हमारा, और ये भी ठीक है. ठीक है, सिंपली बस अब हमारा इंटीग्रेशन भी सिंपल है. log mod x plus 1 plus 5/6 log mod x minus 2 minus 5/2 log mod x plus 2 plus constant of integration. सिंपल टू गेट. आप यहाँ पर बिल्कुल कई बार कर सकते हैं बेटा. देखिए आप अगर कॉमन लेना चाहें, आप मैं लेट मी जस्ट शो, आप करें ना करें दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. 5/6 अगर कॉमन लिया आपने तो यहां पर क्या रह जाएगा बेटा 2, राइट. 2 log mod x plus 1. यहां क्या रह जाएगा, कुछ नहीं, 1. यहां क्या रह जाएगा 3. ठीक है, बस इससे भी आप कई बार सिंगल एक्सप्रेशन कंबाइन कर सकते हो. 5/6 कांस्टेंट, ये 2 पावर में जाएगा, ये 3 पावर में जाएगा. सिंगल लॉग कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x plus 1 होल पावर 2 इंटू x माइनस 2. इसको मॉडुलस में रखना ही है तो मैं पूरे को मॉडुलस में कर दूंगी ये, और ये हो जाएगा x plus 2 पावर 3 मॉडुलस ऑफ दिस. यू कैन कंबाइन लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है बेटा. बिल्कुल यहाँ तक एक्सेप्टेबल है. नहीं है टाइम, नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करिए, बट ये पता होना चाहिए. कंपटीशंस में आपके यहाँ आंसर गिवन होते हैं, एमसीक्यूज में चूज करना होता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट. 2/1 minus x into 1 plus x square. 1 minus x है, आप चाहो तो इसको कांस्टेंट में एडजस्ट कर लो बेटा, x minus 1. अगर आपकी कैलकुलेशन का फ्लो वही रखना चाहते हो, आई मीन टू से x का कोफिशिएंट 1 रखना चाहते हो. अदरवाइज आप जब इंटीग्रल करोगे तो आप केयरफुल रहोगे कि आपने इंटीग्रल करते हुए इसको -1 से डिवाइड करना है. बट इट्स बेटर आप लिखो तो स्टार्टिंग में ही इस ढंग से लिख लीजिए, x का कोफिशिएंट 1 ही बना लीजिए. अब आप जब इसे एज्यूम करेंगे तो इसे एज्यूम करेंगे a अपॉन x माइनस 1. सेकेंड क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. और ये भी हम साथ के साथ सेपरेट ही करेंगे बिकॉज हमें पता है x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x आने वाला है. चलिए करते हैं स्टार्ट. -2, बी केयरफुल. अब -2 ले लिए हम, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस 1. ओके, दिस इज नाउ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा प्लस b. लेफ्ट में है नहीं x स्क्वायर टर्म, 0. नेक्स्ट x का कोफिशिएंट, यहाँ भी x की टर्म नहीं है बेटा, यहाँ भी x की टर्म नहीं है. यहाँ हो गया -b प्लस c, -b प्लस c बट इक्वल टू 0 क्योंकि x की टर्म कहीं नहीं है. ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ से कांस्टेंट टर्म आ गई a और यहाँ से आएगी -c. a माइनस c इक्वल टू -2. अब कौन सा कैलकुलेट कर सकते हैं हम बेटा, बिल्कुल a क्या पुट करके 1 पुट कर देंगे तो दिस विल बी 0. यहां से a कैलकुलेट हो जाएगा, क्या होगा -2 इक्वल टू 1 पुट किया 1 प्लस 1 2a. दैट मीन्स a विल बी -2/2, दैट मीन्स -1. सो solving these equations we will get a is -1, right? b will be -a, that means 1.
C will be minus minus B, that means B, that means 1. और आप इससे बिल्कुल चेक कर सकते हो, A -1 पुट किया, C 1 पुट किया, -1 -1 -2, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, we will begin with the starting integral, but जब हम लिखेंगे तो we will be careful कि हमने जो चेंज कर दिया था we will follow, हम A B C यहाँ लिखेंगे, ठीक है। A is -1, देखिए -1 अपने आप आ गया ना इसमें, ओके। B was 1, और इसको हम चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं बेटा अभी ही, bx प्लस c को, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड प्लस c is again 1 x square plus 1. What I have done, I have written this as bx upon x square plus 1 plus c upon x square plus 1. आप स्टार्टिंग से ही उसको एज्यूम कर सकते हो, जब यहाँ देख रहे हो x की टर्म नहीं है, ठीक है, x की टर्म नहीं है, ये सेपरेट होना ही है बाद में। तो अब देखिए हमने क्या किया, फिर वही फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, दैट मींस इजीली सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। -1 अपॉन x -1 का इंटीग्रल log ऑफ मॉड x -1, ओके, प्लस 1/2 फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, दैट मींस log ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने यूज किया बेटे, यस, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का अगेन हमारा इंटीग्रल tan इनवर्स x। अगेन आई एम होपिंग बेटा आपने सब फॉर्मूले रिवाइज कर लिया। आपको बार बार कहती हूँ हमेशा अपनी प्रैक्टिस करने से पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट टू मेमोराइज योर फॉर्मूलास, ओके। प्रैक्टिस में जो भी चीज आती है ना बेटा, वो अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाती है, बिल्कुल पानी की तरह। यस, नाउ इंटीग्रेट अगेन लीनियर क्वाड्रेटिक बट रिपीटेड लीनियर, ओके, रिपीटेड लीनियर। तो बिल्कुल आपको ध्यान है, आई होप आप कर भी चुके हैं इसे, यहां से जस्ट कंपेयर ही कर रहे हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर, एक बार हमने लीनियर फैक्टर लेना है x प्लस 2 और दूसरी बार रिपीटेड लीनियर ही लेना है, बट दोनों के न्यूमरेटर हमने कांस्टेंट लेने हैं, कांस्टेंट लेने हैं। नाउ क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड 3x माइनस 1, राइट साइड a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b ओनली। तो सिंपल कंपैरिजन क्या होगा बेटा, यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, सीधा ax इक्वल टू 3, दैट मींस a इक्वल टू 3 निकल गया सीधा, एंड यहाँ से 2a कांस्टेंट टर्म जब कंपेयर की, 2a प्लस b इज -1, दैट मींस a इज 3, a हम कैलकुलेट कर चुके, सीधा कंपैरिजन से ही आ गया बेटा 3, b will be -1 minus 2a, that means -2 into 3, that means -7. Simple to get, that means our integration will be, sorry, x plus 2 whole square dx, this will be 3 अपॉन x प्लस 2, 3 हम कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रल करना पड़ेगा, -7 कांस्टेंट अगेन हम इंटीग्रल से बाहर ले रहे हैं, 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर का करना पड़ेगा। अगेन अभी इसका आपको रिकॉल करा दिया बेटा, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल -1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर का इंटीग्रल -1 अपॉन x प्लस 2। सिंपल टू गेट, 3 log mod x plus 2 -7, this is -1 upon x plus 2, तो plus upon x plus 2 plus constant of integration, okay, simple to get। repeated linear भी आप टू हो चुकी है, आई थिंक आपको भी उसका भी मेथड अच्छे से रिवाइज हो गया। चलो नेक्स्ट, 1 upon x power 4 minus 1, yes, आपको लग रहा है बाई क्वाड्रेटिक, बट इसके बिल्कुल फैक्टर हो सकते हैं बेटा, फैक्टर करेंगे हम। पहले फैक्टर किया x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देन x स्क्वायर माइनस 1 के भी फैक्टर हो सकते हैं बेटा, x माइनस 1 x प्लस 1, ओके, सिंपल।
तो अब हम एजम्पशन करेंगे क्योंकि अब हमारे पास जितनी फैक्टराइजेशन हो सकती थी हो गई। 3 फैक्टर हो गए डेनोमिनेटर में, तो 3 पार्शियल फ्रैक्शन आने वाले हैं। 2 का डेनोमिनेटर लीनियर और 1 का क्वाड्रेटिक। पहला फैक्टर x-1, दूसरा फैक्टर x+1, तीसरा x²+1। लीनियर के न्यूमैरेटर में कांस्टेंट, अगेन लीनियर के न्यूमैरेटर में कांस्टेंट x²+1। चलिए मैं इसको भी इस बार यहीं से अलग कर देती हूँ क्योंकि अगेन x वाली टर्म नहीं है, तो दिस विल बी cx एंड दिस विल बी t। ओके, ऐसे कह रही थी मैं लास्ट क्वेश्चन में, कर सकते हैं आप। अब आप जब इसको लिखेंगे तो दिस वुड बी 1 इज इक्वल टू a के साथ मल्टीप्लाई होगा x+1 एंड x²+1। ठीक है, b के साथ मल्टीप्लाई होगा x-1 एंड x²+1। ये दोनों तो सेम है ना, इनके लिए आपने नहीं सोचना जाना। प्लस c के साथ आप लिखेंगे x-1 इंटू x+1। ठीक है, x²+1 है यहाँ पर, और d के साथ भी सेम, चाहे तो यहाँ पर cx+d लिखें, बट आपको आई थिंक कैलकुलेशन करने में इससे भी और आसानी होगी। जब हम कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट पावर हमारी x³ है, लेफ्ट में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, बाकी सब 0 आने वाले हैं। तो क्विकली आप लिख सकते हो, यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, यहाँ x³ नहीं आना, तो a प्लस b प्लस c x³ की कोफिशिएंट, दिस विल बी 0। नाउ x² के कोफिशिएंट यहाँ से आपका आएगा यहाँ x, यहाँ x², दैट मीन्स a, साथ साथ लिखते हैं चलिए a, और इधर से भी आपका x² इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा माइनस b इंटू -1 माइनस b, और यहां से x² का कोफिशिएंट आएगा बेटा, नहीं आएगा, ये आपके x³ माइनस x बनेगा, यहां से आएगा x² -1, तो d प्लस d, बट x² का कोफिशिएंट लेफ्ट में 0। अब x की टर्म आप देखेंगे तो दिस विल बी ओनली a इंटू x इंटू 1, यहां से आएगी a, और यहां से आएगी बेटा आपकी, चलिए पहले लिख लेते हैं a, मिस ना हो जाए, यहां से आएंगी आपकी x की टर्म सिंगल b प्लस b, यहां हो गया था x³ माइनस x, तो यहां से बिल्कुल आ रहा है माइनस c, यहां से x की कोई टर्म नहीं है, यहां से x² और कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट में भी x की कोई टर्म नहीं है, 0। अब कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में 1 है, ध्यान रखेंगे, यहां पर बनेगी 1 इंटू 1 a, लिखते जाते हैं चलिए साथ, यहां पर बनेगी -1 इंटू 1 माइनस b, BCD ये सब तो है ही ना साथ में, और यहां से बेटा x³ माइनस x था, तो कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, यहां है -1 इंटू d, दैट इज -3, बट ये किसके इक्वल है, 1 के। बी केयरफुल, ठीक है, मैक्सिमम 0 थे तो ये स्किप हो जाता है, बट करना हमने वही है बेटा, फिर से 0 पुट करेंगे तो ए बी निकल जाएगा, फिर सी डी कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो हम 1 रख देते हैं, 1 रख रहे हैं, बिल्कुल माइंड में रखिए, सिर्फ ए वाली टर्म बचेगी यहाँ, बाकी सब 0। देखिए ये 0, ये 0, ये 0, तो सिर्फ ए वाली टर्म से निकलेगा जब आप 1 पुट करोगे। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 अगेन 2, दैट मीन्स 4a, दैट मीन्स a विल बी 1/4। अगेन b के डेनोमिनेटर का 0, x प्लस 1 का 0, -1 पुट करेंगे तो ये टर्म रहेगी बेटा, ये 0 हो गई, देखिए ये 0 हो गई और ये भी 0 हो गई, ठीक है, इसलिए ये शॉर्टकट पड़ता है। 1 इक्वल टू -1 रख रहे हैं बेटा, b इंटू -1 दैट मीन्स -2, -1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 1 2, -4 भी हो गया, दैट मीन्स b इज नथिंग बट -1/4। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं जब हम, a इज 1/4,
B is -1/4 एंड C हम बिल्कुल यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, -C है, दैट विल बी A प्लस B, दैट मीन्स 1/4 -1/4 0। ओके, C 0 आ गया। देखिए D हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, D विल बी B माइनस A। ठीक है, दिस विल बी ट्रांसपोज, D विल बी B माइनस A, दैट मीन्स -1/4 -1/4 -2/4, दैट मीन्स -1/2। ओके, तो C 0 आ गया बेटा, ये वाली टर्म नहीं रही हमारे। ओके, C 0 आ गया, चेक कर लीजिए A प्लस B, यस ये हमारा था x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट हमारा बिल्कुल यहां से भी ए था, बिल्कुल जहां भी डाउट हो बिल्कुल चेक कर लीजिए बेटा, -C था, बिल्कुल ठीक, A प्लस B ही बनता है और ये 0 ही बनेगा। 1/4 -1/4 -1/2। ओके, 1/4 x -1 लिया हमने, x प्लस 1 लिया, देन x स्क्वायर प्लस 1। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। 1/4 -1/4 0 -1/2। ओके, चलिए, दैट मीन्स इंटीग्रल, रिक्वायर्ड इंटीग्रल, दिस वुड बी फर्स्ट फैक्टर A 1/4 1/x -1। नेक्स्ट हमने लिया था x प्लस 1 बेटा, उसका को -1/4, B is -1/4 1/x प्लस 1। नेक्स्ट CX था, C 0 हो गया तो we can skip that, -1/2 1/x square plus 1, quadratic factor। सबका इंटीग्रल सिंपल। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन किया ही इसलिए जाता है ताकि हमारे रैशनल फंक्शन सिंपल हो सके। 1/x -1 का इंटीग्रल log of mod x -1, -1/4 1/x प्लस 1 का इंटीग्रल log of mod x प्लस 1, -1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला से यूज हो रहे हैं अभी तक सभी बेटा, प्लस C। बस मेन काम है आपका पार्शियल फ्रैक्शन करना। आपके ये क्वेश्चन करते करते फॉर्मूलास की तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। इनको भी चाहे देखिए बेटा कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कोफिशिएंट है। 1/4 आपने कंबाइन किया log of mod x -1 माइनस log mod x प्लस 1। आप एक ही स्टेप में भी कंबाइन कर सकते हैं इन्हें। 1/4 आपका कॉमन था, log a माइनस log b, log of mod x -1 अपॉन x प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। ओके, ये सिंपल कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, यस दोनों क्वाड्रेटिक हैं बेटा, दोनों क्वाड्रेटिक हैं और दोनों देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स दोनों के हमने न्यूमरेटर में लीनियर लेना है। चलिए मैं लिखते हुए बताती हूँ, बट क्योंकि x की टर्म नहीं है, तो जो हम कर रहे थे बिल्कुल वो भी आप करके चल सकते हैं। पहला x स्क्वायर प्लस 1, दूसरा भी x स्क्वायर प्लस 1, बट x स्क्वायर प्लस 1 के न्यूमरेटर में जो ax प्लस b लेना है वो आप दोनों को सेपरेट करके भी ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जब आप कंपैरिजन करते हैं ना उसके लिए सिंप्लीफाई हो जाता है बेटा, और कुछ नहीं। x स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी x टर्म नहीं है तो इसका भी आप यहीं पर ही सेपरेट कर दीजिए cx d। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, सिर्फ हमने जब एलसीएम लिया ax, इसके साथ बिल्कुल x स्क्वायर प्लस 3 आना है, ये नहीं कि आप इनकी पावर 2 कर दोगे। x स्क्वायर प्लस 1 इनका एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1, इनका एलसीएम x स्क्वायर प्लस 3, अल्टीमेटली एलसीएम यही आना है। ठीक है, ax इंटू x स्क्वायर प्लस 3, आप जो कंपैरिजन करते हो तो उसके लिए आपको सिंप्लीफाइड टर्म मिल जाती है और कुछ नहीं। b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये ऑलरेडी है, प्लस cx के साथ क्या आना है x स्क्वायर प्लस 1, प्लस d के साथ क्या आना है x स्क्वायर प्लस 1। अगेन दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, आप ax प्लस b ही लेके करना चाहते हो, cx प्लस d ही लेके करना चाहते हो, मैं तो वैरायटी आपको बता देती हूँ बेटे। कैलकुलेशन आपकी कितनी कमांड है उस पर डिपेंड करता है, आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ABC करेक्ट नहीं करने चाहिए आपके पास। चलिए अब जब कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री हो गई 3, दैट मीन्स 3 2 1 और 0 कांस्टेंट टर्म, और लेफ्ट में सिर्फ x वाली टर्म है।
तो 3 डिग्री जब आप कंपेयर कर रहे हैं बेटा, यहां से ए, यहां है नहीं 3 डिग्री की, यहां से सी, यहां अगेन 3 डिग्री की नहीं है, तो ए प्लस सी हो गया 0। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां नहीं बचेगी टर्म बेटा, यहां एक्स स्क्वायर की टर्म है बी, यहां नहीं होगी एक्स स्क्वायर की, यहां एक्स स्क्वायर की टर्म है डी, तो बी प्लस डी यहां पर टर्म नहीं है, दैट इज ऑल्सो 0। ओके, अब x की टर्म यहां पर 2 है, ध्यान रखिएगा, यहां पर आने वाली है 3a, ठीक है, यहां पर नहीं होने वाली, यहां पर आने वाली है c, तो 3a प्लस सी, 3a प्लस सी इज 0, सॉरी 2, x की टर्म थी। ओके, अब कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं होने वाली बेटा, ऑलरेडी x है, यहां नहीं होने वाली, ऑलरेडी x है, यहां पर होने वाली है 3 इंटू बी, और यहां पर होने वाली है 1 इंटू डी, 3b प्लस डी। आपको बिल्कुल लग रहा होगा अभी ये फास्ट सा हो रहा है, बट आप एक बार क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, इनको खुद कंपैरिजन कर लेंगे तो आपसे भी उतना ही फास्ट होगा। ओके, अब इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, और आप देखो यहाँ पर अब जीरोस वगैरह पुट करने की कोई सेंस नहीं है बेटा, सभी क्वाड्रेटिक हैं, ये लीनियर क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो। आपकी रफ कैलकुलेशन में करनी है, रफ कैलकुलेशन में करिए, a प्लस सी इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस सी है, ठीक है, मैं यहाँ अगेन सॉल्विंग ही लिख देती हूँ, आप बिल्कुल रफ में कैलकुलेट करिए, जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही करते हैं। Solving these equations, देखिए a इज माइनस सी, यहां पर जब आप पुट कर देंगे तो माइनस 3c प्लस सी इक्वल टू 2, दैट मीन्स माइनस 2c इक्वल टू 2, c बन माइनस, चलिए मैं लिख देती हूँ एक बार, c बन जाएगा 2 बाय माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 1, a माइनस सी है तो वो बन गया 1, दैट मीन्स हमारा a कैलकुलेट हो गया 1, c कैलकुलेट हो गया माइनस 1। अब आइए बी डी पर, b प्लस डी इक्वल टू 0, 3b प्लस डी इक्वल टू 0, एलिमिनेशन कर दीजिए, चलिए मैं ये एक बार एलिमिनेशन से कर देती हूँ, 3b प्लस डी इक्वल टू 0 एंड b प्लस डी इक्वल टू 0, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस गेट कैंसल, 2b इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज 0, और d भी माइनस b है तो वो भी 0, b इक्वल टू d इक्वल टू 0, तो सिर्फ a और c की वैल्यू आई बेटा, दैट मीन्स हमारा जो इंटीग्रल हमसे पूछा था वो दो इंटीग्रल में सिर्फ चेंज हुआ, कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रल, और सॉरी एक्स है इसके साथ बिल्कुल, और दूसरा माइनस सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, बट बिल्कुल बेटा आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x आने वाला है, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां भी हम सेम फॉलो कर सकते हैं। ओके, दिस विल बी 1/2 log mod x square plus 1, this will be minus 1/2 log mod x square plus 3, वही रिजल्ट यूज किया हमने जो हम बार बार कर रहे हैं, नीचे हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव में हमारा टर्म है log of mod of fx, यहाँ fx x स्क्वायर प्लस 1 है, ये x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 3, इसको बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चंस में आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जब कंपटीशन में आए आप फटाफट इसको कम कर लीजिए, दिस इज प्लस सी, स्क्वायर रूट इटसेल्फ पॉजिटिव ही रहने वाला है बेटा, आप स्क्वायर रूट मॉडुलस ना भी लगाओगे चले। ओके, आई होप आपको समझ आ रहे हैं बेटा ये क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इन क्वेश्चन में। यस, 1 अपॉन x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1, आप ये बाई क्वाड्रेटिक 5 पावर हो गई बेटा, बट इसके फर्दर फैक्टर नहीं किए हुए आप बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट क्वेश्चन सिंपल है। Let me just write the factors part.
इसको आप मैं फिर से अभी एक बार बोल देती हूँ बेटा, तब आपको लगा हो क्योंकि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस वन को फिर फर्दर आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ओके, तो 4 फैक्टर्स हो गए बेटा। आप इसे एज्यूम करेंगे जब 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स फोर माइनस वन, इसको जब एज्यूम करेंगे, फर्स्ट फैक्टर एक्स, सेकेंड फैक्टर एक्स माइनस वन, थर्ड फैक्टर एक्स प्लस वन, फोर्थ फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ए लीनियर है, x माइनस वन लीनियर है, b x प्लस वन लीनियर है, c ये क्वाड्रेटिक है, dx प्लस e। ठीक है, चलिए अब जब एलसीएम लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, b इंटू एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस इसके नीचे का नहीं होगा, बाकी सब मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखिए बेटा, प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस डी एक्स प्लस ई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ओके, पहले ही कहा मैंने लेंथी हो सकता है, बट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आप और कर सकते थे बेटा, बिल्कुल हमें एबीसी कैलकुलेट करना, आपको कंपैरिजन नहीं करना, ना करिए, फटाफट यहाँ पर 0 1 माइनस वन रख के एबीसी कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप dx और डी और ई के लिए आप मेन कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, एक्स का और कांस्टेंट का। ठीक है, दैट इज अगेन आई एम सेइंग योर कैलकुलेशन, जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, ABCDE सही निकलने चाहिए बस, बट मैं आपको यही एक बार कंपेयर ही करा रही हूँ। ये हो गई पावर 4 हाईएस्ट बेटा, इसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी, इसमें भी हाईएस्ट पावर 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 4 है, सभी में पावर 4 की टर्म्स है, A B C और यहाँ पर D। ठीक है, आप बिल्कुल मेंटली कंपेयर कर सकते हो, आपके लेफ्ट में पावर 4 की कोई टर्म है नहीं, A प्लस सी, यस लास्ट D भी है, E नहीं है, E में हाईएस्ट पावर x पावर 4 नहीं है, दिस इज 0, x पावर 3 नाउ, this will be x square minus 1 into x square plus 1, that means x power 4 minus 1। यहाँ पर अल्टीमेटली कांस्टेंट और आनी है टर्म, x पावर 4 वाली आप कर चुके, x पावर 3 वाली जो आनी है बेटा, यहाँ से टर्म दिस इज x स्क्वायर प्लस x, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर और x जब मल्टीप्लाई होंगे तब आपका x क्यूब बनेगा, दैट मीन्स b वन ही रहना है, और यहां से आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगेन जब एक्स स्क्वायर और एक्स वाली करोगे तब आपका माइनस बनेगा बेटे, दैट मीन्स माइनस सी, तो b माइनस सी, और यहां से आपका बनेगा, यहाँ से आपको एक बार देखना पड़ेगा, b माइनस सी लिखते हैं पहले, हमारे माइंड से स्किप ना हो जाए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बेटा, x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, यस एक्स क्यूब e से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट तो e ही आएगा, और जो सेकंड है एक्स क्यूब माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, तो b माइनस सी प्लस ई ही रह गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी नहीं है लेफ्ट में 0, अब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है बिल्कुल बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपने मल्टीप्लाई किया x पावर 4, एक्स स्क्वायर को जब 1 से तब आनी है टर्म एक्स स्क्वायर की, तो बिल्कुल वो आपकी b रहेगा कोफिशिएंट, और इधर से आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म आनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को जब 1 से करेंगे यहाँ पर भी कोफिशिएंट प्लस c रहेगा बेटे, और ये आपकी टर्म आएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स
तो dx जब x से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स माइनस डी। यहाँ पर आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में 0। अब x वाली टर्म्स बेटा, x वाली टर्म अगेन यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, जो x आ रहा है उनमें नहीं है, तो x वाली सिंगल टर्म कहीं भी नहीं है। हाँ यहाँ पर बनेगी बेटा बिल्कुल, x वाली टर्म कैसे बनेगी, यहाँ पर e से मल्टीप्लाई होंगे। देखिए ये बना x क्यूब माइनस x, तो माइनस ई x वाली टर्म लेना हो तो e तो 0 आ गया बेटा सीधा आपका, e 0 आ गया आपका, x की टर्म सिर्फ यही बन रही है आपकी। लेट मी जस्ट चेक, यहां से भी बन रही है शायद, x क्यूब हाँ यहाँ से भी बनेगी बेटा माइनस ई। हम कहीं यहाँ पे भी तो मिस्टेक नहीं कर रहे। x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2 और x कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी है p माइनस सी और यहाँ पर माइनस सी, b माइनस सी है, सभी में है टर्म बेटा x की, a वाले को छोड़ के। तो बिल्कुल ऐसी चेकिंग साथ साथ ही रखिए, b माइनस सी माइनस ई इज 0। अब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -1 है बेटा, दैट मीन्स माइनस ए, और कांस्टेंट टर्म नहीं है एक्चुअली यहाँ पर, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है और यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है, राइट। कांस्टेंट टर्म यहाँ मिस थी, तो माइनस ए इक्वल टू 1, ये आपका आ गया। ओके, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो a आपका डायरेक्टली आ गया -1 देखिए वो हम इसका 0 था, 0 पुट करके भी देख सकते थे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ जब 0 पुट किया -1 1 1, दैट मीन्स माइनस ए इक्वल टू 1 -1, ठीक है। a इज -1 डायरेक्टली भी आ गया आपका, कांस्टेंट टर्म बनी वो, और वैसे भी आप पुट करके देखते तो ये आ सकता था, a इज -1। अब b के लिए भी हम 1 पुट करके देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल b के लिए 1, ये 0 बनने वाला है, ये 0 बनने वाला है, ये 0 बनने वाला है, यहां से आने वाली ये टर्म्स, लेट अस जस्ट राइट लेफ्ट साइड में 1 b 1 रख रही हो, x1 1 plus 1 2 1 plus 1 2, that means 4b is equal to 1, that means b is equal to 1 by 4, b is equal to 1 by 4। ऐसे ही सी भी कैलकुलेट हो सकता है बेटा, सी के लिए -1 रखेंगे और सी के लिए सिर्फ सी टर्म्स बचेगी, ये 0 ये 0 ये 0। अब 1 अगेन लेफ्ट में 1 इज इक्वल टू सी -1 माइनस सी -1 -1 -2 -1 स्क्वायर 1 2, that means 4c is equal to 1, that means c is also 1 by 4, right? C is also 1 by 4. Let us just find D. D यहाँ से find कर लेते हैं, D is B plus C, that means 1 by 4 plus 1 by 4 2 by 4, that means 1 by 2। यहाँ से E find out कर लेते हैं, E is B minus C, B is 1 by 4 minus 1 by 4, 0 ही आया, E 0 ही आया, हमसे बाय मिस्टेक 0 निकल रहा था, अभी ये exactly 0 आया। Okay, a minus 1, b, c both 1 by 4 and d is 1 by 2, e is 0। इसमें हमने पुट करना है, इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। Okay, let us just move to next page। कोफिशिएंट एक बार लिख लेती हूं मैं क्विकली। Yes,
ओके, कंपेयर कर लेंगे अभी. सो अवर इंटीग्रल विल बी माइनस 1/x a b 1/4, उसको हमने लिया था x - 1 बेटा, 1/x - 1 c 1/4, उसके नीचे डिनोमिनेटर में था x + 1 और लास्ट था x स्क्वायर + 1 जिसमें dx + e था. तो आपका हाफ अगेन बाहर x स्क्वायर + 1 अगेन x है बेटा न्यूमरेटर में, तो x स्क्वायर + 1 का डेरिवेटिव 2x, एडजस्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, बिल्कुल ये कर सकते हैं हम डायरेक्टली. देखिए सबका ये लॉगरिथम में और इसका भी लॉगरिथम में आएगा क्योंकि फंक्शन x स्क्वायर + 1 इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में. तो बस कैलकुलेट कर लीजिए. माइनस लॉग मॉड x. हमेशा ऐसे में बच्चे बेटा क्योंकि सब एक्सप्रेशन सेम टाइप के आ रहे होते हैं तो x - 1 x + 1 इनमें जल्दी में गलती कर जाते हैं, तो प्लीज उसको केयरफुल रहिए. ओके, वो आप सब केयरफुली लिखिए. ओके, मैं एक बार आप बोल देती हूँ सभी. 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड x माइनस है 7 प्लस 1/4. 1/x - 1 का इंटीग्रल लॉग मॉड x - 1 1/4 है. 1/x + 1 का इंटीग्रल लॉग मॉड x + 1 प्लस 1/4. यहाँ फंक्शन इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो अगेन लॉग ऑफ फंक्शन दैट इज x स्क्वायर + 1. ओके, ये कोफिशिएंट भी एक बार चेक करना चाहे तो बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं बेटा. -1 1/4 1/4 1/2. हमेशा ऐसी चीजें नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हुए चेक कर लीजिए बेटा, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए. ओके, यहाँ पर भी देखिए बेटा कंबाइन कर सकते हैं हम 1/4 1/4 1/4 माइनस लॉग एक्स. चलिए ये भी कंबाइन कर सकते हैं जैसे अभी किया था हमने बेटा. इसको हम -4 कर सकते हैं, राइट. ये आपका लॉग मॉड x - 1 प्लस लॉग मॉड x + 1 प्लस लॉग मॉड x स्क्वायर + 1. और आप देखो तो ये आपका एक्सप्रेशन, लेट मी जस्ट शो यू. इसको मैं एक बार यहीं पे अब कंपेयर कर देती हूँ. x⁴ हो गया, पॉजिटिव है, मैं मॉडुलस नहीं लगा रही इसके साथ, और ये सब प्लस में है बेटा. दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे से x - 1 x + 1 x स्क्वायर + 1, और ये सब मल्टीप्लाई होके क्या होने वाले हैं बेटा x⁴ - 1 जो स्टार्टिंग में मिला हुआ था, राइट. x - 1 × x + 1 x स्क्वायर - 1 × x स्क्वायर + 1 विल बी x⁴ - 1. तो आपका बिल्कुल ये कंबाइन करके बन जाएगा दिस. और मॉडुलस बिल्कुल लीजिए. x⁴ - 1 जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं. चलिए नेक्स्ट. चूज द करेक्ट आंसर. ये x/x - 1 × x - 2 लीनियर फैक्टर फटाफट हो सकते हैं बेटा. इसके दो लीनियर फैक्टर है. पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए दो पार्शियल फ्रैक्शन आप अज्यूम करेंगे. a/x - 1. अब MCQ है तो बिल्कुल और जितना कम लिख सकते हैं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. a × x - 2 प्लस b × x - 1, राइट. एलसीएम लिया, कंपेयर किया. अब हमने क्या करना है बेटा, एक बार a का डिनोमिनेटर का 0 पुट करना है, दैट मीन्स 1. दूसरी बार इसका क्विकली पुट कर दीजिए. रफ वर्क है ये अब आपका एमसीक्यू में, आप यही कर सकते हैं. 1 पुट किया, 1 = 1 - 2 - a, दैट मीन्स a विल बी -1. और फिर 2 पुट करना है, 2 = 2 - 1 1. तो b आपका डायरेक्ट आ गया 2. आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ i लिख देती हूं मैं सीधा, ठीक है. ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब्जेक्टिव में आपको दिखाना नहीं है. द गिवन इंटीग्रल इज i. हम i लिख रहे हैं, दैट विल बी a was -1 upon x - 1. और बिल्कुल ये भी आप मेंटली कर सकते हो. आप देखो तो बिल्कुल, क्योंकि आंसर आपके सामने है, आप इसको फटाफट मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो. माइनस लॉग मॉड x - 1 प्लस 2 लॉग मॉड x - 2
प्लस सी, और आप इसको क्विकली कंबाइन करो, ये डिनोमिनेटर में आने वाला है, ये 2 पावर न्यूमैरेटर में आने वाली है। आप आंसर ऑप्शंस देखो तो बेटा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ, और यही मैं आपको कह रही थी एमसीक्यूज में मोस्टली दिए होंगे। अब इसमें से देखो, यस बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ओके, तो आप जितने स्टेप स्किप करके कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। और बिल्कुल कई तो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेंटल कैलकुलेशन करके भी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, चलिए यस, अगेन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डेनोमिनेटर में, तो सिंपल लीनियर फैक्टर्स बनते हैं। 1 लीनियर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसे बेटे फटाफट। 1 लीनियर फैक्टर एंड लीनियर फैक्टर के न्यूमैरेटर में a, और सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के न्यूमैरेटर में लीनियर। जस्ट क्विकली कैलकुलेट कर लीजिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन, कितनी फास्ट कर सकते हैं। आई थिंक हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुझसे पहले कर लेंगे इसे, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। a is into x, सॉरी, a प्लस b इज 0, और यहाँ कांस्टेंट टर्म a है बेटा, a इज 1, और यहाँ पर वेरिएबल टर्म c, c is 0, c is 0, a is 1, b is minus a, that means minus 1. So quickly जो आपका इंटीग्रल बना वो क्या बन गया, x x के प्लस 1। आपको बिल्कुल एमसीक्यूज में कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाना बेटे, जितना रफ कर सकते हैं करिए। a 1 अपॉन x और b माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दीजिए। दिस इज लॉग मॉड x एंड दिस इज माइनस 1 बाय 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनफैक्ट पॉजिटिव होता है, आप मॉड यहाँ से हटा भी सकते थे। लॉग मॉड एक्स माइनस हाफ लॉग, यस फर्स्ट इज द आंसर बेटा, फर्स्ट इज द आंसर, ए इज द आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। एक्सरसाइज 7.5 आई होप आपके अच्छे से हो चुकी है, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, यहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 7.6।